अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपना पूरा डे शेयर करूँगी कि आज पूरे डे को मैंने क्या किया। तो आज जो था मेमोरियल डे था, आज हॉलिडे होती है यहाँ पर अमेरिका में। तो ये पूरा लॉन्ग वीकेंड था। तो सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी थी। तो आज हमने सोचा कि आज हम थोड़ी जाके शॉपिंग करते हैं और ईद के लिए कुछ ख़रीद लेते हैं। तो अभी मॉर्निंग में जो है मेरी मदर इन लॉ ने आज ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। गरम गरम पूरियाँ थीं और आलू की सब्ज़ी थी। आज मेरे हस्बैंड की हॉलिडे थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाऊंगी, तो आज उन्होंने बना लिया था। तो बस ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया था। उसके बाद जो है हमारा एक पार्सल आया हुआ था जो हमने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। तो वो फिर मैंने रिसीव किया और ये मैंने सारे मल्टीविटामिन्स ऑर्डर किए थे अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए। यहाँ इतना अच्छा सिस्टम होता है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं और जो भी आपका पार्सल होता है ना, वो आपके डोर के बाहर वो रख के चले जाते हैं। अगर आप कहीं घर से बाहर भी हों या कहीं भी गए हुए हों और आपने डोर नहीं खोल सकते, तो वो आपके डोर के सामने रखा हुआ होता है आपका पार्सल। आप जब भी आएंगे ना, आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम होती थी कि मैं बाहर निकलती थी तो मुझे कॉल आ जाती थी कि आपका पार्सल आया है। तो मैं बड़ी पैनिक में हो जाती थी कि अब मैं क्या करूँ, अब ये मेरा पार्सल वापस चला जाएगा तो फिर पता नहीं मुझे कब मिलेगा। तो यहाँ मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर चले गए थे। तो यहाँ पर एक शॉप है, मैंने ये इंडो पार्क में बनी हुई है ये शॉप। तो ये मैंने देखी थी, मुझे यहाँ पे ना पार्टी वेयर सूट्स बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा था कि ईद के टाइम जो है ना मैं जाऊँगी। मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं कभी इस शॉप में को ना विज़िट नहीं करती। तो अब की दफ़ा मैं ईद के लिए आई थी तो मैंने सोचा चलो जाती हूँ, देखती हूँ, शायद मुझे ईद के हिसाब से कोई अच्छी ड्रेस मिल जाए यहाँ पर। इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस थी यहाँ पर कि हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। 300, 350 और $400 तक की ड्रेसेस थी और इट मींस पाकिस्तानी 60,000, 70,000 और 90,000। तो इतने में तो मैं पाकिस्तान से इतनी सारी ड्रेसेस मंगवा लूँ तो फिर मैंने जो है ना इस टाइप की ड्रेसेस नहीं ली। और ज्वेलरी बस मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी मुझे पसंद आई थी तो वो मैंने जो है ना ले ली थी ज्वेलरी। तो फिर हमने सोचा चलो रॉस चलते हैं, रॉस जाके जो है ना वहाँ पे जाके कुछ देखते हैं। रॉस में जो है ना वो कैजुअल टाइप की ड्रेसेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट और मैक्सी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मुझे स्काई का कलर इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पर इतना अच्छा वेदर हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करती हूँ। इतने अच्छे शेड्स आ रहे थे स्काई पर। तो अभी मैं रॉस आ गई थी तो अब बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे कुछ अगर अच्छा सा कैजुअल टाइप में मिलेगा तो वो मैं देख लूँगी। क्योंकि इस दफ़ा जो है ना वो पार्टी वेयर पहनने का इतना ज़्यादा वो मूड हो नहीं रहा। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं ना वो जो हमारे सर्कल में हैं, कोई ना वेकेशंस पे गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि इस दफ़ा हम ईद पे क्या करेंगे तो फिर इस दफ़ा फिर हम लोग ने जो है ना थोड़ा कैजुअल फिर देखा। अभी मैं ये शूज़ के एरिया में आ गई थी। मेरी मदर इन लॉ को जो है एक स्लीपर लेनी थी तो उनके लिए हम देख रहे थे कि क्या लें उनके लिए जो उनकी एज के हिसाब से और कंफर्टेबल भी हो और डिसेंट भी हो। तो अभी फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए कुछ देख लेती हूँ, यहाँ पे मुझे शायद कुछ अच्छा सा पसंद आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे फैंसी जो स्लीपर्स होती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब जिस तरह से पाकिस्तान में फैंसी इतनी अच्छी स्लीपर्स होती हैं और इतनी अच्छी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी डिज़ाइंस वाली होती हैं कि आपको इतनी पसंद आ रही होती हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये भी ले लें वो भी ले लें। तो यहाँ पे जो है ना मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था फैंसी ना। कुछ बस एक दो समझ में आई लेकिन वो भी उसी टाइप की मेरे पास ऑलरेडी थी जो मैं पाकिस्तान से ऑलरेडी अपने साथ लेकर आई थी।
तो बस मैं देखती रही कि अगर कुछ मुझे अच्छा अगर पसंद आ गया फैंसी में तो ले लूँगी, और अगर नहीं पसंद आया तो मैं अपने लिए ट्रेनर्स ले लूँगी। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे पाकिस्तान में जब मैं थी कि जब तुम यहाँ पर आओगी ना, तुम्हारे यूज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेनर्स आएंगे, वो ही तुम जगह जगह वही पहन के जा रही होगी। वैसे तो मेरे पाकिस्तान में भी आदत थी, मैं कहीं भी जाती थी, मार्ट जाती थी या शॉपिंग करने जाती थी, तो मैं अपने ये स्केचर्स के ये ट्रेनर्स थे जो मैंने सऊदी अरब से लिए थे, वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे, वो ही मैं हमेशा यूज़ करती थी। अभी जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे मेरे हस्बैंड, यहाँ पे मैं मोस्टली ट्रेनर्स ही यूज़ करती हूँ। और ये फैंसी स्लीपर्स तो समझ लें तभी यूज़ होती हैं जब हम किसी के घर पे दावत पे जा रहे होते हैं, या किसी ने हमें इनवाइट किया होता है, या कोई पार्टी होती है। ये स्लीपर्स सिर्फ़ और सिर्फ वहीं यूज़ होती हैं। जब आप कहीं लॉन्ग शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं या वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं, तो ट्रेनर्स जो होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं, जो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, जिससे आपकी फीट जो है वो टायर्ड भी नहीं होती है। तो मैं हमेशा जो है कंफर्ट देखती हूँ कि मुझे कंफर्टेबल बस चाहिए होते हैं, चाहे वो स्लीपर्स हों, चाहे वो शूज़ हों, मुझे कंफर्टेबल चाहिए होते हैं। मैं कंफर्ट का अपना बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ का मैं केयर करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ स्लीपर्स देखी जो अच्छी लग रही थी और कंफर्टेबल भी थी, लेकिन प्राइस के हिसाब से जो है ना कुछ मुझे प्राइस इनके ठीक भी लगे और कुछ के प्राइस मुझे पाकिस्तान के हिसाब से थोड़े ज़्यादा भी लगे। लेकिन हम जब यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, तो हमें फिर यहाँ के हिसाब से जो है चीज़ें देखनी चाहिए कि हम यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो उस लिहाज से जो है आपको जो प्राइस है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी स्लीपर्स के प्राइजेस ठीक लगे, नॉर्मल प्राइस लगी, लेकिन मुझे जो है ना समझ नहीं आए, क्योंकि वो उस टाइप की ऑलरेडी मैंने बताया कि मेरे पास स्लीपर्स पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी। तो मैं बस ट्रेनर्स मुझे यहाँ पे मैंने देखे, तो वो मुझे 1-2 ट्रेनर मुझे पसंद आए। मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे अब तुम या तो फैंसी स्लीपर देख लो या फिर अपने लिए ट्रेनर देख लो। तो मैंने सोचा यार फैंसी स्लीपर लेके मैं क्या करूँगी, मुझे तो बस कहीं आने जाने में ही यूज़ होंगे, मैं ऐसा करती हूँ ट्रेनर ले लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है ट्रेनर ले लिए थे और मुझे बहुत पसंद आए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बैग्स के एरिया में। ये जितने भी सारे बैग्स लगे हुए ना, ये सारे ब्रांडेड बैग्स हैं, डिज़ाइनर्स के हैं ये। डिज़ाइनर्स बैग्स में ना कैल्विन क्लाइन, केट स्पेड, MK, LV, इनके जो है ना बैग्स सारे ऑफ़र्स पे लगे हुए थे। और अभी मैं आपको सबके प्राइसेस भी शो करती हूँ कि कौन से बैग के ओरिजिनल प्राइस थे। अब ये MK का बैग है, ये देखें, ये $59 का है, और जबकि ओरिजिनल इसके ज़्यादा ही प्राइस थे। और ये वाला बैग देखें $49 का है और इसके ओरिजिनल प्राइस 148 थे। ये CK का बैग था। तो इतना इसमें जो है ना प्राइसेस में डिफरेंस था। ये क्योंकि जो है बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइंस नहीं हैं, ये थोड़े पुराने डिज़ाइंस हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है ना ऑफ़ लगा होता है। मैं सारे बैग्स देख रही थी, सबके प्राइजेस चेक कर रही थी, तो मोस्टली मैंने देखा कि मोस्टली जो बैग्स हैं वो उसमें 49 और 59 और 69 तक के बैग्स थे। और कुछ बैग्स जो थे वो $90 के भी थे, $120 के भी थे, जो साइज़ में बड़े थे। जैसे केट स्पेड है, वो ज़रा एक्सपेंसिव होता है, उसके जो है प्राइजेस थे वो 120 तक के थे। तो मेरे ख़्याल से मैंने शायद केट स्पेड वाले बैग की शायद वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे जो है ये CK का बैग बहुत अच्छा लग रहा था, और एक वाइट कलर का CK का बैग था, वो भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। उसके बाद ये मैं आ गई थी ज्वेलरी के सेक्शन में। ये भी सारी ज्वेलरीज़ जो थी ना वो सारी डिज़ाइनर्स की ज्वेलरी थी, और इसके ऊपर भी सबके प्राइजेस मेंशन हुए हुए थे। और ये सारी जितनी भी ज्वेलरी थी ना, ये इन्होंने लॉक की हुई थी। तो मोस्टली ज्वेलरीज़ कभी होती है ना जो ब्रांड्स की या डिज़ाइनर्स की नहीं होती, तो वो अनलॉक रखी हुई होती हैं, लेकिन ये इन्होंने सारी लॉक रखी हुई थी। और ये जितने भी ये परफ्यूम्स हैं ना, ये एटर्निटी, गैस, ये सब ओरिजिनल परफ्यूम है। तो इन्होंने इन सारे परफ्यूम्स को भी जो है ना एक बॉक्स में करके लॉक करके रखा हुआ है, ताकि कोई इसको जो है ना स्टोल ना कर सके।
ये जितनी भी ज्वेलरी इसमें रखी हुई है ना, ये सारी डिज़ाइनर्स की हैं और इसमें सीके, गैस और भी पता नहीं कौन कौन से डिज़ाइनर्स थे जो मैं जानती भी नहीं हूँ, वो भी डिज़ाइनर्स के इसमें ज्वेलरी इसमें रखी हुई थी। उसके बाद मैं आ गई थी क्लॉथिंग सेक्शन में। फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए कोई शर्ट देख लेती हूँ जो मेरे यूज़ में आ जाए। तो ये वाइट कलर की एक मुझे अच्छी सी लग रही थी, लेकिन ये बहुत लॉन्ग सी मैक्सी थी और ये बिल्कुल नीचे से जो है ना बिल्कुल नैरो थी, तो उसमें जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है चलने में, तो वो फिर मैंने छोड़ दी। ये एक मैक्सी थी, ये लीलन के ऊपर बनी हुई थी और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। लॉन्ग मैक्सी थी ये भी। ये जितनी भी मैक्सीज़ थी ना यहाँ पे कुछ लॉन्ग भी थी और कुछ शर्ट टाइप की थी। तो ये इन सब के जो प्राइजेस थे ना वो किसी के 10 थे, किसी के मोस्टली जो है ना सब $20, $25, $30, $35 इतने तक की ये सारी मैक्सीज़ थी। ये एक वाइट कलर की कुर्ती मेरे हस्बैंड ने निकाली कि ये देखो, ये चेक करो, ये कैसी लग रही है। तो मैं मिरर में लगा के यही देख रही थी कि ये लग कैसी रही है। अच्छी तो लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो और देखती हूँ। फिर मैं जब आगे गई तो फिर मुझे एक फ़्रॉक पसंद आई ब्लैक कलर की, ये वाली। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल मुझे जो है ना ये जे डॉट का डिज़ाइन लग रहा था। अक्सर मैं कभी जाती थी जे डॉट, तो मुझे इस टाइप के डिज़ाइंस काफ़ी जे डॉट में नज़र आते थे। ये मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन ना इसमें मेरा ना साइज़ नहीं था और ये साइज़ मुझे काफ़ी जो है ना लूज़ था। तो फिर मैंने दूसरी कुर्ती एक मुझे पसंद आई, वो मैंने ले ली और बस मैं उसकी वीडियो बनाना जो है ना वो मैं भूल गई। तो अब बस हमारी शॉपिंग डन हो गई थी और अब हमने पेमेंट कर दी थी और अब हम घर जा रहे थे और मगरिब का टाइम भी हो गया था। तो बस फिर मैं घर आई, घर आके मैंने जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या लेकर आई हूँ अपने साथ। मैंने रॉस से ये कुर्ती ख़रीदी जो मुझे बहुत पसंद आई, लॉन्ग भी थी और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और इसके साथ मैंने फिर ये शूज़ ख़रीद लिए। मैंने फैंसी स्लीपर नहीं ली, तो मैंने ये ट्रेनर ले लिए पूमा के शूज़, और ये आजकल काफ़ी फ़ैशन में हैं। मैं काफ़ी देखती हूँ सेलिब्रिटीज़ को भी इस टाइप के पहने हुए, तो मुझे ये बहुत अच्छे से मिल गए, तो मैंने ये ट्रेनर ले लिए। और मुझे बहुत अच्छे लगे ये ट्रेनर, क्योंकि मेरे पास जो है इतने ज़्यादा ट्रेनर्स थे नहीं। और मैं ये बिरयानी बना के गई थी और फिर मैंने सोचा था कि मैं आऊँगी तो फिर आके जो है ना इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब बस मैं बिरयानी को मिक्स कर रही थी और अब हम उसके बाद डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद उसके बाद फिर हम अच्छी सी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ लगाएंगे, वो देखेंगे। और ये थी मेरी पूरे दिन की आज की वीडियो। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।